हालेलुया, जय यीशु। तो कल आप लोगों ने प्रभु का वचन को अंगीकारी किया है ना, और आप लोगों ने देखा भी कि कैसा प्रभु का वचन काम करता है कि नहीं करता है। हालेलुया। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक को सुनने और सीखने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग खुद भी सीखेंगे, तब दूसरों को भी हम लोग सिखाएंगे, बताएंगे, है ना। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? लव। तो हम लोग प्यार करते हैं, हाँ करते हैं। किससे करते हैं? बस खाली ईश्वर से प्रेम करते हैं, मम्मी पापा से, भाई बहन से, और अड़ोस पड़ोस को करते हैं। करते हैं? कैसा वाला प्रेम करते हैं बताओ? कैसा वाला? कैसा वाला? अरे प्रेम तो करते बोला, हाँ बोला, अब कैसा वाला तो ये बताना पड़ेगा। कैसा वाला प्रेम? तुम कैसा वाला प्रेम? अच्छा से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, गुस्सा नहीं करते। और अगर सामने वाला गुस्सा कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर भी अच्छे से बात करते हैं। अच्छा समझा, फिर भी नहीं समझा तो हाँ, फिर क्या करता है? तब क्या करता है? तब क्या करते बताओ? हाँ, कुछ नहीं, कुछ तो करते, या तो प्रेम करते हो या फिर नफरत करते हो, उसका नफरत करते हो। तो क्या प्रभु ने हमको ऐसा प्रेम करने के लिए बोला है? उसको ऑन किया? क्या प्रभु ने हमको ऐसा प्रेम करने के लिए बोला है? ऐसा प्रेम करने के लिए बोला है? तो मतलब हमारा प्रेम सही है कि गलत है? अब जब हमारा प्रेम अगर गलत हो गया तो क्या हम प्रभु के अनुसार उसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं? अब जब आज्ञा का पालन हम नहीं करते हैं, तब हम अदन के बगीचे में होते कि अदन के बगीचे के बाहर हो जाते हैं? अगर अदन के बगीचे में रहते तो क्या होता है? अरे आदम और हवा अदन का बगीचा में थे कि नहीं थे? तो दुखी थे, हैं? उनको कुछ कमी था, आपस में लड़ते थे, उनको डर लगता था, वो लोग चिंता करते थे। क्या करते थे? मजे कर रहे थे? कर रहे कि नहीं कर रहे? आनंदित थे कि नहीं थे? उनमें कोई दुख डर भय था? तो अदन का बगीचे में रहना फायदा है कि अदन के बगीचे के बाहर रहना फायदा? तो अदन का बगीचे में अगर रहना है तो फिर कैसे प्रेम करना पड़ेगा? और तुमको तो आगे का पालन करना पड़ेगा ना। तो आगे का पालन क्या है? हाँ, आगे का पालन क्या है? प्रेम करना, प्रेम करना ना। यही ना बोला है प्रभु यीशु, यही ना बोला है कि एक दूसरे से तुम प्रेम की प्रेम मत करो बोला। तो तुम लोग यहाँ पे 4-8 जन रहते, तुम लोग एक दूसरे से प्रेम करती हो कि? हाँ, मैं बताओ कैसे करती हो। इधर सामने में तो हाँ ऐसा वैसा मीठा मीठा बोलते हो, फिर पीछे जाओगे फिर क्या बोलेगा? करते कि नहीं करते? होता है कि नहीं होता है? अरे अंदर में रखते कि नहीं रखते? ये बताओ, सच सच बताओ। तो ऐसा प्रेम करोगे तो तुम अदन के बगीचे में होगे, अदन के बगीचे के बाहर हो। तो बगीचे के अंदर रहना कि बगीचे के बाहर रहना? अंदर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज्ञा पालन करना पड़ेगा, मतलब प्रेम करना पड़ेगा। और कैसा प्रेम करना पड़ेगा? कैसा? अच्छा, सबसे पहले तो बताओ प्रेम है क्या है? प्रेम कोई फीलिंग्स है, कोई इमोशन है? क्या है प्रेम? भावना है क्या है? जो तुम लोग समझते तुम लोग जो समझते वही बोलो। कहें कि तुम लोग बोले ना प्रेम करते हैं, तो भैया हम तो पूछे कि क्या है? पवित्र आत्मा का फल। और पवित्र आत्मा का फल समझ के प्रेम करती हो? क्या है? और बोलो बोलो बोलो, तुम लोग क्या बोलो? हाँ, इमोशन और फीलिंग है, अनुभव करते हैं।
क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उसमें भावनाएं हैं क्या? हालेलुया। क्या है? प्रेम एक डिसीजन है, निर्णय है, कार्य है, एक्शन है, जो वहाँ पे वो प्रभु कर रहे हैं। हम बताए थे ना कल, क्या बताए थे ना कि प्रेम जैसे डर क्या है? दुष्ट आत्मा है, बताया ना। कोई फीलिंग है क्या? नहीं। कोई इमोशन है क्या? नहीं। वैसे ही कल बताए भी थे 2 तिमुती 1 का 7 कि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं बल्कि प्रेम, सामर्थ और आत्म संयम का आत्मा दिया। मतलब प्रेम एक आत्मा है, पवित्र आत्मा है। आया समझ में? ईश्वर क्या है? आत्मा है। मतलब प्रेम एक आत्मा है, मतलब प्रेम ईश्वर है। सही है? लेकिन वो बोल रहा है जो प्रेम के बारे में, वो प्रेम क्या है? तुम लोग बोले कि हम लोग प्रेम करते हैं, तो तुम लोग कौन सा प्रेम करते हैं? प्रेम अगर तुम जानोगे तभी तो तुम प्रेम करोगे ना। सही है कि नहीं सही है? अगर तुम में प्रेम नहीं रहेगा तो तुम किस दूसरे को कैसा प्रेम दोगे? जैसा प्रेम तुम्हारे पास में है वही प्रेम ना तुम दूसरे को दोगे, है कि नहीं? अब जैसे तुम्हारा प्रेम कैसा है कि हमको कोई प्रेम करेगा तो हम उससे प्रेम करेंगे, लेकिन अगर हमसे कोई नफरत करेगा तो हम उससे, ये हुआ तुम्हारा प्रेम, तो तुम यही प्रेम ना दूसरा को दोगे। सही है? सही है कि नहीं सही है? अभी तक कौन सा प्रेम दे रहे थे हम? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, अभी तक कौन सा प्रेम दे रहे थे? हाँ, जो हमको प्रेम दे रहा था उसी को हम प्यार करें, लेकिन जो हमसे नफरत कर रहा था उसको हम। लेकिन ईश्वरीय प्रेम ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जैसे हम लोग बताया था ना, विश्वास 2 प्रकार का। एक विश्वास किसका था? मनुष्य। और दूसरा विश्वास मनुष्य वाला विश्वास कैसा होता था? सेंसेस से हम लोग करते है ना। और ईश्वर वाला विश्वास कैसा होता है? अनदेखी, परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो वो बोलता है उसके अनुसार विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही प्रेम भी, ठीक है, वैसे ही प्रेम भी है। लेकिन यहाँ प्रेम को हम लोग को समझने के लिए बहुत ये है कि ये जो प्रेम है अभी, ठीक है, ईश्वरीय प्रेम, ठीक है, वो क्या है? हाँ हाँ, तो क्या कर रहा है वो? क्या है वो? हाँ, यीशु है, क्रूस पर है, तो क्या कर रहा है? काहे के लिए क्रूस पे चढ़ा? हाँ, प्यार। प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण है कि नहीं है? प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण दे रहे ना, यीशु बता रहा ना कैसे उदाहरण दिया है वो प्यार का। अच्छा, वो किसके लिए क्रूस पे मरा? हम लोगों के लिए, है ना। तो हम लोग गलती करते हैं तो भी वो क्रूस पर है कि नहीं? हम उससे प्यार नहीं करते हैं तो भी वो क्रूस पर हमसे प्रेम करने के लिए चढ़ा, अर्पित हुआ कि नहीं हुआ ना। तो वो क्रूस पर क्या है? प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। वैसे ही प्रेम करने के लिए तुम लोगों को होता है। जैसे विश्वास 2 प्रकार का बोला, एक मनुष्य का विश्वास और दूसरा ईश्वरीय विश्वास, ठीक है। वैसे ही प्यार भी, वैसे ही क्या है? प्रेम। वैसे ही एक मनुष्य वाला है और दूसरा ईश्वर वाला है। तो मनुष्य वाला प्रेम कैसा होता है?
जो हम लोग करते हैं। हाँ, देख के और महसूस करके, है ना, सुन करके, है ना, मतलब कि सेंसेस से परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। परफॉर्मेंस मतलब कि तुम अगर हमसे प्यार कर रहे हो तो हम भी तुमसे प्यार कर रहे हैं, और अगर तुम हमसे प्यार नहीं कर रहे हो तो मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए खत्म हो गया। ये हुआ किसका प्यार? किसका प्यार? मनुष्य वाला प्यार। लेकिन ईश्वर वाला प्रेम कैसा होता है? बिना देखे, कोई प्रमाण का जरूरत नहीं है, और बिना छुए, और बिना महसूस किए, और हाँ ठीक है ना। और अभी जैसे हम बताए कि तुम हमको प्यार करो तो हम तुमसे प्यार करें, ये मनुष्य वाला प्रेम। ईश्वर वाला प्रेम कैसा होगा? कैसा होगा ईश्वर वाला प्रेम? हाँ हाँ, तो ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है? पहुंच रही, पॉइंट पे पहुंच रही हो। तो ईश्वर वाला प्रेम कैसा होता है? देखो, मनुष्य वाला प्रेम में दोनों साइड से होना चाहिए, है ना। ये करेगा तो हम भी करेंगे, ये नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, यानी कि दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन ईश्वर वाला प्रेम कैसा होता है? किधर से? हाँ, तो ईश्वर वाला प्रेम होता है वन साइडेड, एक तरफा। जरूरी है कि हम उससे प्यार कर रहे हैं तो वो भी हमसे प्यार करेंगे, जरूरी नहीं। लेकिन ईश्वरीय प्रेम क्या बोलता है? एक तरफा। एक तरफा मतलब कि तुम हमसे प्यार करो या ना करो, लेकिन हम तुमसे प्यार, वही तो उदाहरण दे रहा है, वही तो तुमको बोल रहा है कि तुम हमसे प्यार करो चाहे ना करो, लेकिन हम तुमसे प्यार करते रहेंगे। तुम हमको छोड़ के चल जाओ, लेकिन भी तुमसे हम प्यार करते रहेंगे, तुमको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, बोलता है। हालेलुया। तो वो प्यार किससे किया? यीशु ने हम सबों से वैसा प्यार किया। किसी के साथ नहीं किया होगा? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है जिसके साथ में वो प्यार नहीं किया? सबके साथ किया, हर एक के साथ किया, ठीक है। यानी उन्होंने हर किसी के साथ में वो प्यार किया, भले वो जो भी हो, जैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, मोटा हो, मोटी हो, पतली हो, लंबी हो, जैसा भी है, वो हर एक के साथ में वो प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेम क्या है? एक आत्मा। हालेलुया। तो प्रेम मतलब ईश्वर है। पढ़े कि नहीं पढ़े बाइबल? है कि नहीं? अरे तुम लोग बोलते कि नहीं, लव इज गॉड, गॉड इज लव, बोलते कि नहीं बोलते? तो वचन में लिखा हुआ है। अच्छा, प्रेम करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हाँ, प्रेम करने से क्या फायदा? सबसे पहला आनंद मिलता है, और क्या फायदा प्रेम करने से? हाँ, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और शांति मिलती है, और आज्ञा का पालन भी करते हैं ना। आज्ञा का पालन ना करते हो? अगर हम प्रेम करते हैं मतलब हम आज्ञा का पालन करते हैं, और जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो क्या होता है? ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते कि नहीं रहते? हालेलुया। देखिए, जैसे विश्वास के द्वारा हम लोग परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होते कि नहीं होते? वैसे ही हम प्रेम के द्वारा भी ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां होते हैं। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। जब हम प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर के
संतान होते हैं। क्या होते हैं? तो मतलब आप लोग प्रेम करते हो? आप देख सोचो अब कि हम लोग कौन सा प्रेम करते हैं। अगर मनुष्य वाला प्रेम करते हो तो मतलब कि आप गलत प्रेम में जा रहे हैं, यानी कि ईश्वरीय प्रेम में नहीं चल रहे। जो प्रभु ने जो आज्ञा आपको दिया है उस आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम ईश्वरीय प्रेम में करते हैं तो हम ईश्वर का आज्ञा का पालन भी करते हैं और ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां भी ठहरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग प्रेम करते हैं ना? हाँ या ना? लेकिन जो प्रेम आप लोग करते थे वो प्रेम सही है गलत? तो अब सही होगा? कैसे सही है? प्रेम मुझे करे या ना करे, लेकिन हमको क्या प्रेम देना है, प्रेम देना है, प्रेम करना। तो आप ऐसा कर सकते हो? कर सकते। कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? उदाहरण तो तुम दोगे, लेकिन दूसरों को तुम जब तुम प्रेम दोगे तो कैसे कर सकते हो? उसको तुम कैसे प्रेम कर सकते हो? कैसे प्रेम कर सकते हो? कौन सा प्रेम से तुम उसको प्रेम दे सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। देखो तो मेरा बात को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है। देखिए एक बात बताइए, तुम्हारे में अगर प्रेम नहीं रहेगा तुम किसी को प्रेम दे सकते हो? सीधी सी बात है। अगर तुम्हारे में प्रेम नहीं है तो तुम दूसरे को प्रेम दे सकते हो? नहीं। तो सबसे पहले तुमको प्रेम से भरना पड़ेगा। सही है कि नहीं सही है? सही है। सबसे पहले हम प्रेम से भरेंगे तब तो हम दूसरा को प्रेम देंगे। अब हम ही खाली रहेंगे तो हम दूसरा को प्रेम दे सकते हैं? तो ईश्वरीय प्रेम से भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही जा रहा है आंसर, सही जा रहा है, लेकिन पेट में है। लेकिन पेट में निकालो, मुंह से निकला, निकालो। मुंह से निकालो। हाँ प्रेम का हाँ, तो प्रेम से भरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये वचन कौन है? प्रेम है। यीशु, यीशु मतलब अभी बताया ना, ईश्वर मतलब प्रेम, प्रेम मतलब ईश्वर। अब ईश्वर कौन है? यीशु। तो यीशु मतलब प्रेम, और प्रेम मतलब यीशु, और यीशु मतलब शब्द, और शब्द मतलब बाइबल का वचन, और वो वचन मतलब प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। तो तुमको प्रेम से भरना पड़ेगा। तो प्रेम कहाँ पे है? तो उसको तुम खाना पड़ेगा। जब तुम भरोगे तभी तो तुम दूसरा को दे पाओगे, हैं? लेकिन अगर तुम्हारे में अगर प्रेम ही नहीं रहेगा तो दूसरा को कैसे प्रेम दोगे? बताओ आप ही। नहीं दे सकते। तो हमको पहले खुद को भरना पड़ेगा। तो तुम लोग भरे हो कि नहीं भरे? अच्छा, ईश्वर तुमको भरा है कि नहीं भरा है? कैसे? हाँ, कैसे कैसे भरा है? सब द्वारा। आपको पवित्र आत्मा मिला है? मिला है। प्रेम का आत्मा मिला है कि नहीं? मिला है। तो वो तुमको दिया है कि नहीं? दिया है। तुम्हारे अंदर है कि नहीं? है। तो फिर लेकिन उसको जो तुमको मिला है तुम उसको जान ही नहीं रहे। उसको जानने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तब तो आप जानोगे ना, तब तो आप उस प्रेम से भरते जाओगे। अब जब प्रेम से आप भरोगे तभी तो दूसरा को प्रेम दे पाओगे। हम क्या बता रहे हैं कि वो शब्द जो है वो तुमको बदलता है, वो अंदर जाएगा तो वो तुमसे बाहर निकलेगा। हालेलुया। निकला ना मत्ती 12:35। तो बता दो प्रेम कितना प्रकार का है। मत्ती 12:35। हालेलुया, हालेलुया। पेज नंबर 20।
नए व्यवस्थान में पेज नंबर 20 पढ़ो, एक जन पढ़ो, बाकी ये करेंगे। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें। तो आपका भंडार किधर है? अंदर है कि नहीं? आपका हृदय किधर है? अंदर है। आपको प्रेम कहाँ भरा है? हृदय में। अगर आपका हृदय में नफरत रहेगा, किसी के लिए गुस्सा रहेगा, किसी के लिए चिड़चिड़ाहट रहेगा, किसी के लिए कड़वाहट रहेगा, तो आपका बाहर क्या निकलेगा? हाँ, क्या निकलेगा? जो अंदर है वही ना बाहर निकलेगा। तो अगर आपने अंदर में क्या चीज को भरा है? नफरत, गुस्सा, क्रोध, कड़वाहट, चिड़चिड़ाहट, यही रखे हो, किसी के लिए भी रखे हो, तो आपने हृदय में क्या रखा है? कचड़ा रखा है कि अच्छा चीज रखा है? अपने भंडार में क्या रखे हो? अरे तुम लोग भंडार में क्या है? हैं? क्या है भंडार में? हालेलुया। तो क्या रखना है वहां पे? अच्छी चीजें कहाँ मिलती हैं? हालेलुया। अरे तुम्हारे अंदर में जो रहेगा वही ना निकलेगा बाहर, है? अगर तुम अंदर में प्रेम रखोगे तो बाहर क्या निकलेगा? अब जब तुम वो प्रेम किसी को दोगे तो वो प्रेम से वो भी भरेगा कि नहीं भरेगा। अब तुम अपने अंदर से गुस्सा और क्रोध निकाल रहे हो तो वो क्या चीज से भरेगा? हालेलुया। आ रहा ना समझ में? अब तुमको क्या चाहिए? गुस्सा, क्रोध की प्रेम चाहिए? तो प्रेम देना पड़ेगा ना। जो तुम लगाओगे वही ना पाओगे, है? अब तुम आलू लगाओगे और बोलोगे कि प्रभु हमको टमाटर दो, तो देगा क्या? क्या देगा? आलू ही ना देगा। अब अगर तुम प्रेम बोगे तो तुमको क्या मिलेगा? और गुस्सा बोगे तो क्षमा, बोगे तो दया, बोगे तो पैसा, बोगे तो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। है कि नहीं? तुम जो बोगे वही मिलेगा। अब तुम बोलोगे कि नहीं हम बोएंगे ही नहीं, तो तुम पाओगे? हालेलुया। तो अंदर में क्या रखे? क्या चीज को सुरक्षित रखते हैं? अच्छा, गोदरेज में तुम लोग क्या रखते हैं? तो बोले कि मेरे पास गोदरेज ही नहीं होते। कोई जहाँ छुपा के कुछ रखते हो तो क्या रखते हो अंदर में? पैसा रखते हैं। पैसा ना बहुत बहुमूल्य ना है, बहुमूल्य ना है। तो अभी जो तुमको मिल रहा है वो बहुमूल्य है कि नहीं? तो उसको कहाँ रखते हो? रख दियो अंदर में। हालेलुया। रख दियो कि नहीं रखते? अच्छा, अभी तक तो नहीं रखते, लेकिन अब रखोगे? बहुत फायदा, बहुत फायदा है ना। उसको रखने से बहुत फायदा। जब वो आपके अंदर में रहेगा ना, तभी आप दे पाओगे दूसरे को प्रेम। अब तुम बोलोगे कि अरे एक गाल में थप्पड़ मारा तो हम दूसरा को कैसे प्यार कर सकते हैं? तुम्हारे अंदर में प्रेम रहेगा तभी तो प्रेम दोगे। अगर तुम्हारे अंदर में पहले से गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ाहट रखे हो तो क्या मिलेगा? क्या दोगे तुम? वही दोगे। और तुमको भी क्या मिलेगा? तुमको चाहिए क्या? तुमको प्रेम चाहिए ना, तो प्रेम दो, देना पड़ेगा ना प्रेम। और अगर प्रेम नहीं दोगे तो तुमको प्रेम नहीं मिलेगा। सीधी सी बात, समझ रहे ना बात को? जो तुम बोगे वही तुमको मिलेगा। हालेलुया। अगर हम प्रेम बोएंगे तो हमको प्रेम ही मिलेगा, तुमको नफरत नहीं मिलेगा। कभी कोशिश की हो? ट्रायल किए हो? किए हैं? मिला है रिजल्ट? मिलना ही मिलना है। कहे कि ये प्यार कौन है? प्रेम कौन है? ईश्वर। हालेलुया। समझ रहे हो ना? अगर आप में अगर प्रेम है तो मतलब आप में यीशु है, और आप में अगर प्रेम नहीं है तो आप में यीशु नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, इसको तुम पकड़ के रख लो,
लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपके अंदर में ये नहीं रहेगा। समझ रहे ना बात को? ठीक है, तो अगर हमको प्रेम देना है तो हमको खुद को प्रेम से भरना पड़ेगा। कल जो तुम लोग कर रही थी, वचन को बोल रही थी, तो क्या कर रहे थे तुम लोग? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कल जो तुम लोग वचन को बोल रहे थे ना, जब हम होमवर्क दिए थे तो बोल रही थी ना, बोली कि नहीं बोली? तो क्या कर रहे थे तुम लोग? प्रेम से भर रहे थे। हालेलुया। जितना तुम बोलोगे उतना तुम प्रेम से भरोगे, जितना तुम उस पर चिंतन मनन करोगे उतना तुम प्रेम से भरोगे। और जब तुम प्रेम से भरोगे तभी तुम दूसरा को प्रेम दे पाओगे। वो सामने वाला अगर तुमसे नफरत भी कर रहे हैं ना, तब भी तुम उसको प्रेम दोगे। क्यों? क्योंकि तुम प्रेम से भरे हो। सबसे पहला चीज, अगर प्रेम देना है तो सबसे पहले तुमको प्रेम से भरना पड़ेगा। जब तुम प्रेम से भरोगे तो सामने वाला कितना भी नफरत करता ना, तुम उसको प्रेम दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन है? प्रेम है। और अगर प्रेम नहीं है, कुछ और है, तो आप वही चीज उसको दो। क्या देना पसंद करोगे? अच्छा लगेगा। जो चीज तुम दोगे ना वही चीज तुम पाओगे। हालेलुया। तो कोई कारण से दोगे क्या? क्यों दोगे? अगर हम किसी को प्रेम दे रहे हैं तो उसका कोई कारण होता है क्या? नहीं। कैसे दोगे? प्रेम से दोगे, क्योंकि तुम ईश्वर से प्रेम करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या बोले थे कि ये प्रेम जो है यहाँ पे उपस्थित हर एक को भरा है कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? कैसे दिया? पवित्र आत्मा को थोड़ा थोड़ा दिया। कैसे दिया? एक एक चम्मच मिलाएंगे। एक एक चम्मच मिला है। कैसा? कैसा? थोड़ा मोड़ा मिला है। मैं बता रही थी। कैसा? कैसा प्रेम मिला है? हाँ, भर भर के मिला है। इतना प्रेम मिला है कि उमड़ता है आपके अंदर। हालेलुया। निकला रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 5। पेज नंबर 237, पेज नंबर 237। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ये हालेलुया बोलने से ये सबसे कुछ होता है? हैं? कौन नहीं बोला था? हम लोगों को हमेशा प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऐसा करने से हम क्या करते हैं? हाँ, ईश्वर की स्तुति करने से क्या होता है? यीशु से हम जुड़े रहते हैं। और और क्या? ऐसा करके हम पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पूरा करते हैं कि नहीं करते? हम लोग हे हमारे पिता बोलते हैं। बोलो। पूरी हो। तो ऐसा करके स्तुति और धन्यवाद देते हैं तो हम पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरी करते हैं। हालेलुया। आए समझ? तो तुम जब पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरी करते हो तो परमेश्वर आप पे प्रसन्न होगा कि आप प्रसन्न हो? और अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है तो आपको प्रतिफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हालेलुया। तो क्या फायदा है कि पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरा करूं कि ना करूं? पूरा करने के लिए क्या करना है?
स्तुति और धन्यवाद देना है। तो 1 थिस्सलुनीकी 5:23 में जाइएगा। अच्छा वो लोग अभी रहने दीजिएगा, मैं बाद में बताता हूँ। 1 थिस्सलुनीकी 5:18। पेज नंबर 318, पेज नंबर 318। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हाँ बोलिए। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। ईश्वर की इच्छा यही है। क्या इच्छा? ईश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। क्या है ईश्वर की इच्छा आपके लिए? ईश्वर आपसे क्या चाहता है? सब बातों के लिए धन्यवाद। उसको धन्यवाद और स्तुति। एक और नया वर्जन है जिसमें दूसरे वर्जन में लिखता है धन्यवाद और स्तुति दे सब बातों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जब हम धन्यवाद और स्तुति देते तो इससे क्या होता है? बताओ। धन्यवाद और स्तुति देने से क्या होता है? हाँ? ईश्वर की इच्छा पूरी करके। ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। तो कब करना है हमको प्रभु को स्तुति और धन्यवाद? कब देना है? हाँ? कभी भी, कभी सुबह शाम दोपहर, बस ये सब समय। और तुम जब प्रॉब्लम में रहोगे, समस्या में रहोगे तब? हाँ? हमने देते ही नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु को वचन क्या बता रहा है? सब बातों के लिए। तो सब बातों में कौन कौन सी बातें आती हैं? दुख, तकलीफ, कठिनाई, हाँ? हाँ? खुशी के समय और सब समय देना चाहिए। प्रभु का वचन यही ना बोलता है कि तुमको सब समय क्या करना है? ईश्वर को धन्यवाद देना है। और क्या करना है? स्तुति देना है। तो जब हम धन्यवाद और स्तुति देते हैं तो हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। हालेलुया। तो अगर आप बीमारी में रहोगे तो हाँ हाँ कभी भी धन्यवाद और स्तुति करते किस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देना? बीमारी के लिए धन्यवाद देना है। बीमारी के लिए धन्यवाद। तो ना अभी तुम बोली ना सब समय, तो बीमारी में भी हो तो भी धन्यवाद देना है। तो किस चीज़ के लिए धन्यवाद देना? बीमारी के लिए धन्यवाद देना है कि प्रभु हमको ऐसा बीमारी दिया है। तो हाँ हाँ बताओ क्यों? किस चीज़ के लिए धन्यवाद देना? बीमारी में हो तो धन्यवाद देना ही नहीं देना? देना है। तो क्या बीमारी के लिए धन्यवाद दोगे? किस चीज़ के लिए धन्यवाद? हाँ? अच्छा, बीमारी से हमको चंगा किए हैं इसलिए हमको धन्यवाद देना है। हालेलुया। हम लोग देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। देखो आप बीमारी में के लिए आपको धन्यवाद नहीं देना, बीमारी के लिए धन्यवाद नहीं देना। बीमारी में हो फिर भी तुमको धन्यवाद देना है। हालेलुया। आ रहा है मेरे बात समझ में नहीं आया? आया ना? क्योंकि उस समय देखो, में प्रभु तुम्हारे साथ। उस समय में भी प्रभु तुम्हारे साथ। ठीक है, बीमारी प्रभु ने आपको नहीं दिया, लेकिन आपको क्या देना है? धन्यवाद इसलिए देना कि मैं बीमार में भी हूँ फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बीमारी के लिए नहीं धन्यवाद देता। परमेश्वर ने आपको बीमारी
नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो? धन्यवाद दे रहे हो। उस परिस्थिति में भी आप क्या कर रहे हो? उसको धन्यवाद दे रहे हो। तो बहुत जरूरी है धन्यवाद देना। अगर हम धन्यवाद देते तो क्या हो जाता है? ईश्वर का इच्छा को हम पूरा करते हैं। हम जैसे ही धन्यवाद देते हैं, देखो मान लो की बात, आपका विरुद्ध में कोई आया, आपसे लड़ रहा है, ठीक है, अब उस स्थिति में आप क्या करोगे? या कोई आके तुमको डरा रहा है, धमका रहा है, तब तुम क्या करोगे? डरोगे? क्या करोगे? प्रार्थना करोगे वहां पे? कैसे करोगे? हाँ हाँ, क्या चीज, क्या करोगे? अगर तुम्हारे विरुद्ध में कोई आए, तुमको डरा रहा है, धमका रहा है, तब तुम क्या करोगे? उस परिस्थिति में, स्थिति में क्या करोगे? हम क्या करेंगे? हम तो ईश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। ईश्वर की इच्छा का प्रभु को धन्यवाद देना और स्तुति देना। कर सकते हो ये? हल्का है कि भारी? हल्का है ना? कि लड़ने जाओगे इससे? अगर तुम लड़ने जाओगे तो तुम ईश्वर का इच्छा पूरा की कि किसी और का इच्छा पूरा की? हमारे सामने अगर लड़ने आए तो उसके सामने हम लोग धन्यवाद प्रभु बोलेंगे। देखिए, कहने का मतलब ये चीज़ है कि आप, प्रभु हमको क्या बताता है कि तुम दुष्ट का सामना मत करो बोलता है ना? आप वहाँ पर भले ही आप वो कुछ भी कर रहा है, चिल्ला रहा है ना, आप उसको तो नहीं बोलोगे थैंक यू जीसस ऐसे करके, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो कि प्रभु को प्रेज करो, ऐसा बोल करके अपने तक में ही, है ना, लेकिन आप उसके प्रति में क्रोधित नहीं हो। वो आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप गुस्सा नहीं कर रहे हो। आपको वो लड़ने के लिए आपको आमंत्रित कर रहा है, आप लड़ाई नहीं कर रहे हो। अगर जब आप ऐसा को नहीं करते हैं तो आप शैतान को प्रतिकार करते हो, है ना, उसका आगे का पालन नहीं करते हो। अभी आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर रहे हो। परमेश्वर की इच्छा पूरा क्या करना है? परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम उसको क्या करो? धन्यवाद दो, और उसके लिए तुम क्या करो? स्तुति करो। हालेलुया। आ रहा ना समझ में बात को? आ रहा है ना? भारी है कि आसान है? हल्का है कि भारी है? ऐसा करने से ऑटोमेटिक सामने वाला, तुम जब करोगे ऐसा ना, तुम खुद देखोगे रिजल्ट कि सामने वाला ठंडा होता है। वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है? एक परिस्थिति मेरे साथ हुआ था इसमें, हाँ। हॉस्पिटल में हम काम करते हैं। हाँ, हॉस्पिटल में जी। एक दिन सडन एक पेशेंट को लैप्स हो गया, एक्सपायर हो गया। मोबाइल देख रही थी, बैठ गई। कितना बार मैंने अटेंड किया उसको, लेकिन वो अचानक से खत्म हो गया। तो उसका पेशेंट पार्टी आ गया, बहुत इतना गाली दिया मेरा पेशेंट को। ठीक था, कुछ भी दिक्कत नहीं था, और उसको तुम लोगों ने मार दिया। इस कंडीशन में मैं क्या कर सकती हूँ? उसको पूरा घेर दिया है, मार देंगे बोलके। डॉक्टर्स को भी, लोगों को भी। इसके बाद पूरा वीडियो बना रहा। देखिए सिस्टर, उस कंडीशन में आपने शांत रहा, शांत रहे, सही है ना? सही। आप उस समय में प्रभु को याद किया, ये भी किए, सही है। आप ये दो जो काम किए ना, और जब आप प्रभु को याद करते हैं, ठीक है, आप वैसे ही समय में नहीं, हर घड़ी हर वक्त जब आप प्रभु को याद करते हैं, दिल से हृदय से आप प्रभु की उपस्थिति में होते हैं। और इतना आप जान लीजिए कि जब आप प्रभु की उपस्थिति में है ना, तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप वहाँ से निकल के आए ना, कुछ हुआ नहीं। यही, अगर वो आपको दो झापड़ भी मार देता, आप सह लेते। लेकिन अगर आप वहाँ पर प्रतिकार करते ना, तो बात बढ़े। हो सकता था कि वो और आगे कुछ और विकराल रूप ले लेता। हालेलुया। तो चूंकि आप में प्रभु का प्रेम है, और वो प्रेम सामने वाले को क्या करता है? जो शैतान जो है ना, देखो ईश्वर कौन है? प्रेम। अब प्रेम को जब आप सामने दिखाओ तो शैतान उसके सामने टिकेगा? जब आप प्रेम देते हो तो शैतान उसके सामने टिकेगा? जहाँ प्रेम है ना, वहाँ शैतान टिक ही नहीं सकता। हाँ, अगर जहाँ प्रेम नहीं,
आप देखो किसी भी फैमिली में देखो, कोशिश करेगा। किसी का भी फैमिली में तुम देखो, अगर प्रेम है तो फैमिली एक नंबर। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रभु की उपस्थिति है। लेकिन अगर प्रेम नहीं होकर के अगर वहाँ स्वार्थ है, वो फैमिली में लड़ाई। प्रेम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम कौन है? ईश्वर। लेकिन जैसे स्वार्थ आता है ना, अपना निजी मैं, अपना सब कुछ, बस वहाँ पे होता है लड़ाई और झगड़ा, अशांति। कौन चाहता है कि अपना फैमिली में कि लड़ाई झगड़ा हो? है ऐसा कोई? नहीं। हर कोई चाहता है कि मेरा फैमिली सुख शांति में रहे। तो भाई जब सुख शांति चाहिए तो प्रेम दो। लेकिन अगर आप में स्वार्थ है तो वो आपको प्रेम को रोकता है, ईश्वर का आशीर्वाद को भी रोकता है। सीधा ऐसे हाथ लगाता, सीधे, जो स्वार्थ में होता है। समझ रहे सिस्टर? हाँ, आपने प्रैक्टिकल किया। ये प्रभु का एक टेस्टिमनी, आपके लिए एक टेस्टिमनी है, गवाही है कि उस स्थिति परिस्थिति से भी आप निकले। तो कैसे निकले? शांत रह के। ये शांति कौन देता है? प्रभु देता है। हालेलुया। तो कोई भी स्थिति परिस्थिति होता है, वहाँ पे हमको प्रभु को धन्यवाद और उसका स्तुति करना चाहिए। स्तुति में कौन आता है? स्वयं परमेश्वर आता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो ईश्वर ने हमको प्रेम दिया है, दिया कि नहीं दिया? यहाँ उपस्थित हर एक में प्रेम। कोई नहीं बोल सकता कि हमको प्रेम नहीं मिला। हर एक को प्रेम का आत्मा, पवित्र आत्मा मिला है। और वो कैसे मिला है? पढ़िए रोमन्स 5:5। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 5। पढ़िए। आशा व्यर्थ नहीं होती, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा और उसके द्वारा ही ईश्वर का और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। तो ईश्वर का प्रेम सब में है कि नहीं है ना? तो ये जो ईश्वर का प्रेम हम में, हमको यहाँ पे उपस्थित हर एक को दिया है। ठीक है? कोई ये बोल सकता है कि हमको ईश्वर का प्रेम नहीं मिला है? नहीं बोल सकता है। लेकिन अगर वो निर्णय लेता है अपना स्वार्थ का, समझ रहे हैं? वो निर्णय लेता है अपना स्वार्थ का, तो अभी उसमें कौन काम करेगा? प्रेम काम करेगा कि स्वार्थ काम करेगा? अगर उसने अपने हृदय में स्वार्थ को जगह दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे काम कौन करेगा? स्वार्थ काम करेगा, मतलब शैतान काम करेगा। सही है? लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? प्रेम दिया है ना? लेकिन हम ये प्रेम को कैसे बनाए रख सकते हैं? ये प्रेम को अगर हमको बनाए रखना है तो कैसे रखना है? प्रेम से हमको भरना है। समझ रहे ना बात को? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम हमको मिला है, लेकिन इस प्रेम को हमको बढ़ाना, बढ़ता कैसे है? जैसे जैसे हम इसको भरते जाते हैं। ये क्या है? बताया था ना, प्रेम। यीशु शब्द है और यीशु प्रेम, मतलब ये क्या है? प्रेम है। तो जितना आप इससे भरोगे उतना आपके अंदर जो कचरा है, मतलब स्वार्थ, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, ये सब क्या है? बाहर होते हैं। समझ रहे ना बात को? कि नहीं समझ में आ रहा? समझ रहे ना? हमको प्रेम से इससे भरते ही जाना। प्रेम हमको मिला है, ईश्वर के द्वारा प्रेम हम सबको मिला है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस प्रेम की ओर हम
ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम क्या चीज़ को देख रहे हैं? अपनी निजी स्वार्थ की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, देखो उदाहरण के तौर पे आप देखो एक बात बता, अगर हम में प्रेम होता है तो हमसे कोई नफरत भी कर रहा है या हमसे कोई गुस्सा भी कर रहा है या हमसे कोई चिड़चिड़ा भी रहा है तो हम उसको क्या देंगे? प्रेम देंगे। यीशु का उदाहरण ले, यीशु जानता था कि ये 12 शिष्य जो है हमको छोड़ के भगेगा। जानता था कि नहीं जानता? जानता था ना। यीशु ये भी जानता था कि यूदस जो है 30 सिक्का में हमको बेचेगा। जानता था कि नहीं जानता था? जानता था ना। यीशु ये भी जानता था कि पतरस जो है हमको 3 बार डिनाई करेगा। जानता था कि नहीं जानता था? लेकिन वो प्यार किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? क्या वो नफरत किया? प्रेम किया ना। वैसे ही हमको क्या करना है? प्रेम करना है। तुम जान रहे हो कि वो हमसे नफरत कर रहा है या नफरत कर रही है, तुम जान रहे हो कि वो हमसे गुस्सा कर रहा है या गुस्सा कर रही है, लेकिन भी हम उससे प्यार करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कौन सिखाता है? प्रभु यीशु जब बोलता है, प्रभु यीशु बोला कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तो ऐसे ही नहीं बोला, वो करके बताया, उदाहरण दिया है। वो चाहता तो उन लोगों को साइड कर सकता था, कर सकता था कि नहीं कर सकता? उसके पास पावर था, सामर्थ था कि नहीं था? पूरे स्वर्गदूत उसके साथ थे कि नहीं थे? एक बार वो बोल देता पिता परमेश्वर को सब खाली करो, खत्म करो, चुटकी में वहीं पे सबको मसल देता। लेकिन उसने सबसे बड़ा हथियार का इस्तेमाल किया। क्या था वो सबसे बड़ा हथियार? प्रेम। प्रेम से बड़ा कोई हथियार नहीं। जिसमें प्रेम है उसमें ईश्वर है, और जिसमें प्रेम नहीं है वो ईश्वर का हो ही नहीं सकता। कैसे पहचानोगे? हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यानी ईश्वर का प्रेम हम सबों को मिला है। कोई नहीं बोल सकता कि हमको नहीं मिला, ठीक है? जिसको पवित्र आत्मा मिला। हाँ, गैर ख्रिस्ती जिनको नहीं विश्वास करते हैं उनको नहीं मिला, लेकिन आप सबों को, यहाँ पर से सबको ईश्वर का प्रेम मिला है। हालेलुया। और हमको उसी प्रेम का इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। और जब तक आप उस प्रेम को नहीं दोगे, वो सामने वाला प्रेम को नहीं जानेगा। एक बात बताओ, हम दुकान गए और मार्केट से लेके आए एक आम। क्या ले आए? आम। आम को हम काटे और हम खा लिए, ठीक है? अकेले अकेले खा गया बोल रही है, ठीक है? हम आम को खा लिए। अब उसके बाद हम अपना पत्नी को पूछेंगे कि आम कैसा था, तो बता पाएगी क्या? अच्छा, तुम लोग बता पाओगे? हम खा लिए, उसका बोलेंगे अरे आम कैसा है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? हम खाए, हम ही ना जानेंगे। हम खाए हैं, हम ही ना जानेंगे, तुम लोग थोड़ी जानोगे ना। ठीक वैसे ही जब तक तुम प्रेम सामने वाला को नहीं दोगे, तब तक वो प्रेम का टेस्ट जान ही नहीं सकता। तो तुमको टेस्ट देना पड़ेगा ना प्रेम का। पहले सामने वाला को टेस्ट दोगे प्रेम का, तब तो वो जानेगी कि अच्छा प्रेम ऐसा होता है। हालेलुया। अब तुम उसको प्रेम देवे नहीं किए हो, अब बोलोगे प्रेम ही नहीं करता है। अरे तुम प्रेम तो दो पहले उसको, वो टेस्ट करके तब तो जानेगी अच्छा अच्छा प्रेम ऐसा होता है, अब हम भी तुमको प्रेम देंगे। हालेलुया। आ रहा ना समझ में? तो तुमको प्रेम देना पड़ेगा, तुमको प्रेम देना पड़ेगा, तब सामने वाला प्रेम को अच्छा मदर तेरेसा के बारे में सुनिए। हाँ सुनिए, कहाँ ऐसे सुनिए, पढ़िए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम। हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा। हालेलुया। तो मदर तेरेसा एक बार नहीं कहा अपने बच्चों के लिए
नाश्ता लाने के लिए, खाना लाने के लिए, मांगने के लिए गए। तो दुकान वाला क्या किया? हाथ बढ़ाई तो थूक दिया, काम में थूक दिया, हाथ में थूक दिया, एक हाथ में थूक दिया। फिर मदर तेरेसा को कुंफू कराटे आता था, एक झापड़ मारी, उसका 32,000 टूटा, दूसरा हाथ में आ गया है। ऐसे ही होता है, कितना सोच के ऐसा ही हुआ था क्या? क्या हुआ था? क्या हुआ था? नहीं पता। वो बोली ये तो मेरा लिए है, मेरा बच्चों के लिए भी दे दो, दूसरा हाथ बढ़ा। तो दुकानदार क्या हो गया, उसका दिमाग फिर गया, बोले कि अरे ये कैसा है, इसके साथ हम ऐसा किए, अब ये दूसरा हाथ करा दिया। तो उसको अपने आप में पश्चाताप, सॉरी ये हो गया, घृणा महसूस होने कि हम क्या गलत करें। और उसने तुरंत उसको बच्चों के लिए जो मांगे थे उसको दिया। और इवन एक ही दिन नहीं दिया, उसके बाद वो हमेशा भेजता था। हालेलुया, हालेलुया। तो मदर तेरेसा ने पहले क्या किया? पहले क्षमा किया। प्रेम में सबसे पहले क्षमा, सबसे पहले क्षमा, उसके बाद प्रेम दिया। हालेलुया, समझ रहे बात को? तो जैसे उसने क्षमा किया, वो क्षमा का आत्मा काम किया कि नहीं किया? उसको बदला कि नहीं बदला? उसका माइंड को, सेट को चेंज किया कि नहीं किया? उसको बदल दिया। उसको अपने आप में घृणित महसूस हुआ, पश्चाताप हुआ कि हमने गलती किया हो। उसने माफ़ी मांगी और उसने क्या किया? वो हमेशा वो उसके बाद वही करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर प्रेम जब हम देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्षमा। सही है कि नहीं? तो पहले तुम क्षमा किए और तुम उसके बाद, यीशु हमको क्षमा किए कि नहीं किया? पहले क्षमा किया, उसके बाद हालेलुया, थैंक यू जीसस। किए कि नहीं किया? तो हमको क्या करना है? कहीं लिखा है ऐसा वचन में कि ऐसा करना है बोल के? लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? कहाँ लिखा है? लिखा है ना कि हमको उसका अनुसरण करना है। 1 पीटर दो का 21 पेज नंबर 362, पेज नंबर 362। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पहला पत्रस, संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 21, पेज नंबर 362। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। नहीं नहीं, 2 का 21 पढ़िए। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप
उनका अनुसरण करें। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग किसके लिए बुलाए गए हैं? यहाँ लिखता है ना, इसलिए तो आप लोग बुलाए गए हैं। क्यों बुलाए गए हैं? क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा। किसने हमारे लिए दुख भोगा? मसीह ने। और हमको क्या दिया है? उदाहरण दिया है। करके बताया कि नहीं बताया? कि खाली वो मुंह से बोला है? नहीं, उसने पूरा किया, उदाहरण दिया, करके वो उदाहरण बताया। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? उसका अनुसरण करना है। आगे बढ़िए 22वां वचन को। उन्होंने कोई पाप नहीं किया उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। कभी छल कपट की बात नहीं निकली। हालेलुया। हालेलुया। तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन भी उन्होंने दुख भोगा। किसके लिए? हमारे लिए। उसने हमको अपना उदाहरण दिया कि नहीं दिया? और हमको यही करने के लिए बुलाया है, यही चीज करने के लिए कि हम एक दूसरे के लिए क्या हो? दुख भोगे। एक दूसरे के लिए क्या करें? प्रेम। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? थैंक यू जीसस। क्या बोलता है फिर? उन्होंने कोई छल कपट कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली। हम लोग अपना मुख से क्या बात निकालें? किसको कहाँ पे क्या करना है? हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और वो हमको उदाहरण बता रहा है। आगे वचन पढ़िएगा। जब उन्हें गाली दी गई जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। देखिए सिस्टर, आप जो पूछ रहे थे ना सवाल कि हमको वैसे स्थिति में क्या करना चाहिए, आपको वैसे स्थिति में प्रभु यहाँ पे आपको साफ साफ उदाहरण बताता है। साफ साफ यहाँ बोला ना वचन में, क्या बोला? कि उनको गाली दी गई लेकिन उन्होंने गाली नहीं दिया। आप पढ़ोगे वचन में कि वो जब पेश किया गया तो वहाँ उन्होंने मुंह नहीं खोला। जहाँ उसको ज़रूरत नहीं था उन्होंने मुंह नहीं खोला, चुपचाप सहता गया। हालेलुया। तो हमको किसका अनुसरण करना है? उसी का अनुसरण करना है ना, कि कुड़कुड़ाना है अंदर से है? हम लोग कुड़कुड़ाते हैं नहीं, बाहर से तो बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। सिस्टर भी बोलेगी सुबह जल्दी उठ जाना, अंदर अपने को देर से है। होता है कि नहीं होता है? होता है। अपने तो सब कुछ हमको होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये नहीं होना है, तभी तुम्हारा प्रेम है। और अगर तुम्हारा अंदर में चल रहा है कुछ और बाहर चल रहा है कुछ और, तो वो गलत है ना। और प्रभु हमको यहाँ उदाहरण में सिखाते हैं, बताते भी हैं। क्या बोलते हैं? कि जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी है। आप लोग क्या करते हैं? सामने तो नहीं बोलोगे लेकिन पीठ पीछे जाके जरूर दोगे, भर भर के, है कि नहीं? है, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, पीठ पीछे जाके। हाँ, हमारे लिए खाली नियम है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। वही सोचते हैं। हाँ, तो पीठ पीछे जाके करती कि नहीं करती? पूरा भड़ास निकला है, मैं देख लूँगी इसको ऐसा वैसा, कभी मौका मिला तो मैं बताती हूँ इसको ऐसा वैसा, है? होता है कि नहीं होता? ये प्रेम नहीं है, ये ईश्वरीय प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु हमको यहाँ सिखाता क्या है? कि उन्हें जब गाली दी गई तो उन्होंने गाली नहीं दिया। जब उसको क्रूस पर ले जा रहे थे, है ना, तो उसको जब मार रहे थे, पीट रहे थे, ठीक है, चलो मार रहा था, पीट रहे थे, नंगा भी कर रहे थे, तो क्या प्रभु यीशु ने रोका? क्या प्रतिकार किया? क्या? वैसे ही तुमको उदाहरण दे रहा है कि तुमको सामने वाले के सामने में तुमको कैसा बनना है, कैसे रहना है और कैसे करना है। और ऐसा तुम करते हो तो तुम जीतोगे। हारोगे नहीं? हारोगे नहीं। यीशु जीता कि हारा? हारा। जीता। कैसे जीता? इसीलिए जीता।
कैसे जीता? अच्छा चलो मैं ही उदाहरण देते हैं। आप बेटा इधर ये ठीक है। अब हम लोग का ना दोनों का बॉक्सिंग फाइटिंग हो रहा है, ठीक है। हम लोग एगो ये में है रिंग में, देखिए हो फाइटिंग देखिए हो ना। हाँ बच्चा को ना अच्छा तू बैठ, हालेलुया। कोई कोई और चले जाए, अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओ कि चाइल्ड है तो बना के इसलिए। ओ सॉरी, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मान लो कि मेरा किसी के साथ में है टीम, ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति के साथ, ठीक है। अब अगर मैं उस व्यक्ति को मार के गिरा दूं तो कौन जीता है? जीते कि नहीं जीते? जीते ना। हम मार के उसको गिराए तो हम जीत गए, जीते कि नहीं जीते? जीते। अब यीशु और शैतान का लड़ाई हो रहा है, ठीक है। और शैतान ने यीशु को मारा और क्रूस पे ठोक दिया, यीशु मर गया। कौन जीता? अभी हम बोले कि हमरा और उसके बीच में लड़ाई हो रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति के साथ मेरा लड़ाई हो रहा है और मैंने उसको मार के गिरा दिया, कौन जीता? मैं जीता कि नहीं जीता? अब यीशु और शैतान का लड़ाई हो रहा है और शैतान ने यीशु को क्रूस पे मार दिया, अब कौन जीता? हाँ हाँ, शैतान कैसे जीता? शैतान जीता? हाँ, कौन जीता? शैतान जीता? क्योंकि वो यीशु को तो मार दिया, यीशु तो मर गए और शैतान तो जीवित है। शैतान जीवित है, यीशु मर गया। हाँ, यीशु जीवित है, हालेलुया, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करो अच्छे से। नहीं अभी तो ये चीज को समझो कि जीता कैसे, कौन जीता कौन, पहले ही बताओ। जीता कौन? हाँ, यीशु कैसे जीता? देखो वो जो लड़ाई था ये रेसलिंग लड़ाई नहीं, ठीक है, समझो बात को। ये जो लड़ाई था वो लड़ाई जो उसने जीता है, जैसा पहले हारा था वैसे ही अभी यीशु लड़ाई को जीता। अब बताओ, और हिंट कर दिया मैंने आपको। तो आदम ने जैसा मैच को पूरा तो बातें पहुंचा, हालेलुया। पहले कैसे हारा था मनुष्य? अरे अदन के बगीचे में मनुष्य हारा था कि नहीं हारा था? कैसे हारा था? आज्ञा का उल्लंघन करके, समझिए ना बात को। तो वहां क्या हुआ था? हारा था, ठीक है, समझ रहे ना बात को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बात बताओ हमको कि आदम पहले अदन का बगीचा में कैसे हारा? आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा को भंग किया, तो वहां पे वो हारा। अब यीशु कैसे जीत रहा है? यीशु कैसे जीत रहा है? आज्ञा का पालन करके जीत रहा है, आज्ञा का पालन करके। किसका आज्ञा? पिता का आज्ञा का पालन करके जीत रहा है। समझी कि नहीं समझे बात? जैसे आदम का बगीचा में मनुष्य हारा, आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा को भंग किया, आज्ञा को तोड़ दिया, तो वहां मनुष्य हार गया। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु ने आज्ञा का पालन किया और आज्ञा का पालन करने के फलस्वरूप वो जीता। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं? आदम पहले आज्ञा को भंग किया, हार गया। जब उसने आज्ञा को भंग किया तो वो अदन का बगीचा में था कि बाहर निकाल दिया? हाँ, बाहर निकाला गया ना। तो जीता कि हारा? हारा। लेकिन जब यीशु ने आज्ञा का पालन किया तो अभी जीता कि हारा? कैसे जीता? आज्ञा का पालन किया और अभी हम लोग सबको क्या कर दिए? अदन के
बगीचा में ला दिया, यानी ईश्वर के राज्य में हमको फिर से लाके खड़ा कर दिया। जब आदम ने आगे को उल्लंघन किया, हमको ईश्वर का राज्य से बाहर हो गया, लेकिन जैसे इसने आगे का पालन किया, हम ईश्वर के राज्य में फिर से इन हो गए। हालेलुया। आया समझ में कि नहीं आया? तो वो लड़ाई कैसे जीता उसने? आज्ञा का। तो तुम लोग कैसे जीतोगे? तो अब तुमको कोई गाली देगा तो तुम क्या करोगे? कैसे प्रेम दोगे? ईश्वरीय प्रेम दोगे, ठीक है? उसको गाली के बदले आप गाली नहीं दोगे, बल्कि क्या दोगे? ईश्वरीय प्रेम, मतलब उसको आशीर्वाद दोगे। वो तुमको श्राप दे रहा है, तुम उसको क्या दोगे? आशीष दोगे, आशीष दोगे। वो तुमको कुछ भी भला बुरा बोल रहा है, फिर भी तुम उसके लिए प्रार्थना करोगे। यही है ईश्वरीय प्रेम। और ऐसा जब आप आज्ञा का पालन करते हो, तब आप जीतते हो। क्यों जीत रहे हो? क्योंकि आपने पिता परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। मतलब प्रेम में आज्ञा का पालन होना है। जब आप प्रेम करते हो, मतलब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो। और अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो मतलब आप प्रेम, हालेलुया, चॉइस आपके यहाँ। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र बनाया, हमको चुना। अगर हमको प्रेम करना है, प्रेम देना है, तो हमको प्रेम से भरना है, तभी तो हम सामने वाला को प्रेम देंगे। अभी रोमन्स 5:5 क्या लिखा था? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।